इनका आपस में पहले गाली गुप्पड़ हो रहा था, फिर इनकी आपस में गिरवान पकड़ रही एक दूसरे को, तो मैं भटके आया। बाद इन्होंने भैया ने बोली भी थी उसको कि भाई अपना जो भी है हम इसको सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। वो कहता है कि जी नहीं, अब तुम्हारा गोडाउन खाली नहीं होगा। इस बात पे उनकी यही कहा सुनी हुई, यहाँ इनका आपस में झगड़ा हुआ। पूरा पड़ोसी है सब है, इन सब ने छुटा छुटाई करवाई जी। वो भगा, गाली देते हुए भगा, मेरा भाई उसके पीछे पीछे भगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में किराएदार और मकान मालिक के झगड़े को लेकर झूठा लूट का मुकदमा दर्ज करने के लगे आरोप। मकान मालिक ने लगाया किराएदार पर मकान पर कब्जा करने की कोशिश करने और झूठे लूट का मुकदमा दर्ज करने का आरोप। बुराड़ी थाना पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे सवाल। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मकान व दुकान किराए पर देने वाले हो जाएं सावधान। पीड़ित मकान मालिक अब निष्पक्ष कार्रवाई और इंसाफ की कर रहे हैं मांग। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी गांव के लालडोरा फिरनी रोड पर स्थित रवि सिसोदिया की मकान पर प्रशांत तोमर नाम के एक व्यक्ति द्वारा कब्जा करने और मकान मालिक के रिश्तेदारों पर झूठा लूट का मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगे हैं। मामला किराएदार और मकान मालिक के बीच किराया लेने से शुरू हुआ। दरअसल रवि सिसोदिया ने मकान के नीचे गोदाम तो ऊपर अपना रहने के लिए मकान बनाया हुआ है। रवि सिसोदिया का कहना है कि उसने अपना मकान बेच दिया और मकान बेचते वक्त पहले ही किराएदार को भी इस बात की जानकारी दे दी थी कि वह उसका गोदाम खाली कर दे, क्योंकि उन्होंने पूरे मकान को बेच दिया है। आरोप है कि किराएदार गोदाम खाली नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर मकान मालिक के छोटे भाई योगेश व किराएदार प्रशांत तोमर के रिश्तेदारों की आपसी कहासुनी हुई। मकान मालिक योगेश अपने किराएदार प्रशांत तोमर की डेयरी पर किराया लेने पहुंचा तो दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। प्रशांत तोमर की तरफ से योगेश पर लूट का मामला दर्ज करा, लेकिन चश्मदीद लोग भी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मकान मालिक और किराएदार की आपसी कहासुनी थी तो जिसमें लूट का मुकदमा कैसे दर्ज कर दिया गया। इस बात को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी भी मकान मालिक और उसका परिवार डर के साए में जी रहा है, क्योंकि उनका गोदाम भी खाली नहीं हुआ और उन्हें लूट का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, जिससे वे सरासर फर्जी मुकदमा बता रहे हैं। और ये हमारा मकान है जी, मेरा नाम रवि है, ये मेरे पिताजी है जी। ये जो प्रशांत है, ये प्रशांत है जी, इसने अभी 4 महीने पहले अरोड़ा जी ने यहाँ किराए पे हमारा ये दिलवाया था हॉल। उसने अपनी एजेंसी खोल रखी है और जी उसने ये कहा था कि भाई 4-5 महीने के लिए चाहिए। मैं कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ले ले जी। उसने पहले महीने हमें किराया दे दिया, दूसरे महीने किराया मांगा तो कहने लग गया मैं अगले महीने दे दूंगा। अब इस महीने हमने उससे किराया मांगा शुरू में, तो कह रहा चलो किराया, भाई से बोला कि चलो, मेरे भाई छोटे भाई से कि चलो मैं किराया ऑफिस से दे रहा हूँ जी। 23 तारीख को हमने ना अपना सेल कर दिया, 2-3 दिन पहले 20 तारीख को हमने सेल कर दिया मकान। हमने 23 तारीख को भाई ने आके उसे बोला, प्रशांत के साले को, कि भाई हमारा ये गोडाउन खाली कर दे, हमें 2 महीने का किराया दे, तो हमने सेल कर दिया ये। वो कहता है कि जी नहीं, अब तुम्हारा गोडाउन खाली नहीं होगा। इस बात पे उनकी यही कहा सुनी हुई, यहाँ इनका आपस में झगड़ा हुआ। पूरा जी पड़ोसी है सब है, इन सब ने छुटा छुटाई करवाई जी। वो भगा, गाली देते हुए भगा, मेरा भाई उसके पीछे पीछे भगा, फिर जी उनकी दुकान पे वहां जाके झगड़ा हुआ। ये प्रशांत हमारा किराएदार है जी, जो वो अपनी वीडियो में वहां दुकान पे बोल रहा है कि डकैती डाली है मेरे यहाँ। मैं किसी को नहीं जानता। प्रशांत आया था जी 10:30 बजे, एसआई मनीष जी आए उसी दिन रात को। ये उसकी प्रशांत की गाड़ी भी खड़ी आए हमारे घर में, योगेश को भाई को देख के गए, चले गए। कल आया जी वो, कल यहाँ आके इनसे पूछता है, प्रशांत के जो यहाँ काम करते हैं उनसे पूछ रहा है झगड़ा किस बात पे हुआ। इन्होंने बोला कि भाई हम नहीं जानते किस बात पे हुआ, हम तो अंदर थे। ठीक, पापा जी से उल्टा सीधा बोला। पापा जी से बोला अगर मुझे पता चला ना कि तुम मुझसे बात कर रहे हो और तुम्हें पता है वो क्या है, कह रहा पापा जी से कॉल करवा दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी यहाँ की भी। ये बोला वो। और जी मामला क्या, किराएदार खाली नहीं कर रहा? हाँ जी, खाली, और 2 महीने का किराया लेना जी उससे। ये आपने मकान बेच दिया जी, आप एग्रीमेंट देख सकते हो, हमने मकान बेच दिया। तो पहले सूचना दे दी थी आपने जी, दे दी इसको, मकान बेच दिया। हाँ दे दी थी, लेकिन ये तो कब्जा करके जी, वो कौन है अजय राणा हमें नहीं पता, हमें तो बाद में पता चला है। वो तो जी कब्जे करता है, पहले उसने किसी सिंह ट्रांसपोर्ट का भी किराए पे लेके कब्जा किया था। सारा झगड़ा यही हुआ जी, जिसको वो कह रहा है कि डकैती डाली। आप किसी भी पड़ोस, ये सब छुटवाने वाले थे, ये सब यही के है जी, किसी से भी पूछ लो आप। हिमांशु नाम है सर, मेरी दुकान है सुनीत नगर में। तो ये जो प्रशांत तोमर नाम है इसका, इसकी डेयरी है। तो ये मेरी दुकान से थोड़ा पहले ही डेयरी है इसकी, दूध की। तो ये मेरे पे 3 महीने पहले आया था कि मेरे को कोई गोदाम दिलवा दे भाई किराए पे। तो मैंने इनका रवि भैया का गोदाम किराए पे दिलवाया था 3 महीने पहले। मेरे सामने 1 महीने का किराया दे दिया था। उसके बाद इन्होंने, भैया ने बोली भी थी उसको कि भाई अपना जो भी है हम इसको सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, तो इसको आपको खाली करना पड़ेगा। तो उसके पीछे ये विवाद हुआ है। ऐसा जो कहना चाह रहा है कि कोई रोबरी करी गई है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मकान मालिक का और किराएदार का झगड़ा।
इनका आपस में पहले गाली गुप्पड़ हो रहा था, फिर इनकी आपस में गिरवान पकड़ रही एक दूसरे को। तो मैं भग के आया, मैंने इसको योगेश को पकड़ा, वो छुट के भाग गया था। जो प्रशांत है जो भी है वो गाड़ी देता हुआ भाग गया। मैंने उसको योगेश को पकड़ लिया, मैं भाई रहने दे, उसके पापा भी थे, कह लगा रहने दे, यहाँ कुछ झगड़ा पकड़ा मत कर, अभी हम भी है, हमारे से बता क्या बात हुई है। कह रहा भैया ये गाड़ी दे रहा है, बदतमीज बोल रहा है। यहाँ पे ना अपना आटा पिसता है सुनील चक्की पे, यहाँ पे अपना आटा लेना आया था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना आपस में दो लड़के, एक लड़के के चिपटे हुए हैं इनके लड़के के। तो ये भी सुनील भी वहां से भगा हुआ आया, इधर से 2-3 लड़के और आए, छुड़वाया उनको, भगते भगते उनकी गाड़ी उतारी, वो इधर को भाग गया इधर से। वो जो लड़का जो यहाँ मारपीट कर रहा था योगेश के साथ में, हाँ जो इनका किराएदार है, वो फिर भाग गया। वो योगेश उसके पीछे भागा, फिर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं अपना आटा लेके अपने घर की तरफ निकल गया। तो इतना मैंने उसको देखा हुआ है कि झगड़ा तो उसने ही स्टार्ट किया था आगे। तो उसकी गाड़ी भी यही खड़ी थी चौक पे, जो किराएदार है इनका, किराएदार ने झगड़ा स्टार्ट किया था किसी पैसे की लेन देन के चक्कर में। किराएदार और मकान मालिक, हाँ मकान मालिक का झगड़ा।